जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी प्यारी प्यारी जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम इस चैनल पर न्यू हैं और जिन संगत आंटी अंकल जी को अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से संगत जी तक पहुंचाना है और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेनी हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम संगत जी के प्यारे प्यारे सत्संग और संगत जी तक पहुंचा सकें। वह अपना सत्संग हमें साफ शब्दों में हिंदी में लिखकर या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर सेंड कर दें जो हमने नीचे दी है। तो संगत जी आइए शुरू करते हैं। आज का सत्संग बहुत प्यारा है और जो हमें यूपी से एक आंटी ने लिख के सेंड किया है। आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं, तो संगत जी सत्संग को अंत तक सुने ताकि आपको भी गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स मिलें और जो आंटी अपना ये प्यारा सत्संग सुना रही हैं उन पर भी गुरु पा की कृपा बनी रहे। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी और जब से गुरु जी से जुड़ी जीवन में मानो कई चीज बदल गई। दुख खुशी में, अशांति शांति में बदल गई। मैं कई सत्संग शेयर भी कर चुकी हूँ। मैं संगत जी सत्संग कभी काउंट नहीं करती और काफी शुक्राने तो गुरु जी के मुझे याद भी नहीं रहते। गुरु जी ने बहुत कृपा करी है मेरे पर संगत जी और कई दिन से गुरु पा बोल रहे हैं शुक्राना कर, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। गुरु जी के जन्मदिन पर भी मुझे गुरु जी ने कड़ा प्रसाद में ओम रूप में ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे 77777 ओम रूप में या बटरफ्लाई रूप में अक्सर मिलती ही रहती हैं। संगत जी जब जब मैंने गुरु पा को याद करा है उन्होंने हमेशा दर्शन दिए हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा, आपने जिंदगी को रंगों से भर दिया जो एक समय में बेरंग हो चुकी थी। थैंक यू गुरु जी। संगत जी मेरे अंकल जी अभी गुरु जी से कम जुड़े हैं और बेटा भी पूजा करता है गुरु जी की, पर पूरी तरह से अभी उनसे नहीं जुड़ पाया है। संगत जी मेरे घर के हालात वैसे तो अच्छे नहीं हैं, बस गुरु जी ने जब से कृपा करी है तब से शांति है। अंकल जी भी मेरे गलत राह पर रहते हैं, शराब पीना, दोस्त और घर में लड़ाई झगड़ा करना, पर संगत जी गुरु जी की कृपा से उनमें भी 25% सुधार हुआ है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी अभी कुछ दिन पहले, डेट तो याद नहीं, थायराइड और सर्वाइकल की वजह से कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, तो एक रात को मैसेज आया गुरु जी का कि कुड़िए तेरे बेटे पर 2 दिन भारी संकट है, उसे घर से बाहर ना जाने दे। संगत जी अगली सुबह बेटा मेरे को बोलता है मम्मा मेरे हाथ में बहुत पेन है, स्कूल कैसे जाऊँ, साइकिल नहीं चला पाऊँगा। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला क्या आप बेटे को स्कूल छोड़ाओगे? उन्होंने हामी भर दी। अब बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा और नहाकर आकर पूजा करने के लिए बैठा। उसने गुरु पा के आगे दिया जलाया और पूजा समाप्त करके जब वह अपने स्कूल का बैग लगाने लगा तो जिस सेल्फ में मैंने गुरु जी का स्थान बना रखा है उसकी नीचे वाली सेल्फ में मेरे बेटे की बुक्स रखी रहती हैं और उस पर एक कर्टन लगा रखा है। मेरे बेटे ने जैसे ही कर्टन ऊपर करके बुक्स निकाली तो उसने क्या देखा कि ऊपर गुरु पा के चोले में और उस कर्टन में आग लग गई और वह बहुत तेजी से चिल्लाया मम्मी जल्दी आओ। उसने आग बुझाई। मैंने देखा सिर्फ कर्टन और गुरु जी के आसन में आग लगी थी, बाकी कुछ नहीं जला। संगत जी स्वरूप तक को कोई हानि नहीं पहुंची, न किसी चीज को कोई हानि पहुंची, न मेरे बेटे की बुक्स को कोई हानि पहुंची, बस कर्टन में और गुरु जी के जो आसन होता है उसी में ही आग लगी। ये गुरु जी की मेहर थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने गुस्सा सारा अपने बेटे पर निकाला कि लापरवाही की हद होती है। फिर वह बोला
कि आप पापा को रहने दो, मैं खुद स्कूल चला जाऊंगा, पेन मेरे हाथ में कम हो चुका है। वह स्कूल चला गया। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुपा आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना और उसके साथ स्कूल में रहना। 1:30 जब बेटा स्कूल से घर आया, बोला आज मम्मी मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, बस मैं बच ही गया। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला पता नहीं, अचानक से मैं खड़ा था और बहुत तेजी से मैं गिरा और ऐसा गिरा कि सारा वजन मेरे हाथ पे आया। अगर मेरा वजन हाथ पर नहीं आता तो मम्मा आज मेरा सर वगैरह फट जाता और मुझे बहुत चोट आती। मैंने गुरुजी को शुक्राना करा क्योंकि गुरुजी ने उसका 90% संकट तो सुबह अपने ऊपर ले ही लिया था। 10% उसको लगा, 10% संकट उस पर था तो उसको हाथ में हल्की चोट आई। लेकिन घर पर रहकर मैंने उसको दवाई मेडिसिन वगैरह दी और उसको पेन किलर वगैरह जेल वगैरह लगाया तो उसके वो पेन भी ठीक हो गया। अगले दिन मैंने उसको स्कूल जाने से मना कर दिया कि तुम अभी 2 दिन घर से बाहर मत जाना, तो मेरा बेटा घर में ही रहा। फिर एक दिन गुरुपा का मैसेज आता है, तेरा बेटा गलत राह जा रहा है, उसकी संगत सही नहीं है, तो गुरुपा आप ही उसे देखो और रोको। मेरी वह नहीं सुनता और अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था, मम्मा डर लग रहा है मुझे कि पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा, कैसे 10th क्लियर करूँगा, जो भी याद करता हूँ भूल जाता हूँ और माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो गुरुपा आप ही देखो, हम तो मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, CBSE में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं है, तब भी मैं अपने बेटे को आपकी कृपा से CBSE बोर्ड से पढ़ा रही हूँ। वह बस पास हो जाए संगत जी। एक टाइम था मैं भी गाड़ी घर पैसा ज़मीन वाली थी, पर मेरे अंकल के पीने खाने की लत ने सब खत्म करा दिया। अब तो बस गुरुपा का ही सहारा है, वह बस अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें तो दोबारा कभी हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे। बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी ज़िंदगी को शुरू से शुरू करने में, बेटे को भी बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। इस एज में, जिस एज में उसके पास सब कुछ होना चाहिए था, तो मेरे अंकल की वजह से आज वो भी बहुत कुछ फेस कर रहा है, सिर्फ एक अंकल की गलती की वजह से। संगत जी गलती एक इंसान करता है, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। गुरुजी ने इतना दिया है कि आपका गुणगान जितना करूं कम है, कभी भी मेरे परिवार का हाथ न छोड़ना। और मेरा बेटा आपका तो नाती है, उसका ध्यान आप ही रखो। उसको आए दिन बॉडी में पेन होता है, मेरे पर इलाज के इतने पैसे नहीं होते हैं गुरुपा, प्लीज़ उसे पूरी तरीके से सही कर दो। 50% वह आपसे जुड़ चुका है, 100% आप उसे और जोड़ लो अपने से। आपने तो उसको ब्लेसिंग में भी बर्थडे डेट 7th दी है। मुझसे पहले गुरुपा उसे बड़े मंदिर आपने बुला लिया अपने पास। उसका ध्यान रखना गुरुपा। वैसे भी हम माँ बाप होकर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ना उसे कुछ दे पा रहे, बस जैसे तैसे उसकी पढ़ाई को खींच तान कर पूरा करा रहे हैं और अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। संगत जी गुरुपा ने मुझे भी काफ़ी हद तक अपने जल प्रसाद से ठीक कर दिया है। मुझे थायराइड, सर्वाइकल और सिस्ट की प्रॉब्लम है। गुरुजी जानते हैं मेरे पर ट्रीटमेंट के पैसे नहीं हैं, बस उनके जल प्रसाद के आसरे ही मैं जी रही हूँ। काफ़ी आराम भी है। गुरुजी बेटा मेरे से सही से बात नहीं करता, ना इज्जत देता, प्लीज़ इसे भी सही रहा करो। मुझे तो ना पति से सुख है ना बेटे से, पर एक इज्जत मिलना तो मेरा भी हक है, वह मुझे दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद बस ऐसे ही मेरे सर पर, मेरे परिवार पर बनाए रखें। ब्लैक मैजिक के भी घर में फील हो रहा है। आपने बोला था गुरुपा कि तेरे घर में साया है, तू डरियो मत कुड़िए, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे भी संगत जी महसूस हुआ है कि घर में कुछ है, प्लीज़ गुरुपा उसको निकाल दो। आपके होते आपके घर में आपके बच्चों को कोई गंदी चीज़ कैसे परेशान कर सकती है, प्लीज़ उसे मेरे घर से निकाल कर नष्ट कर दो। इसकी वजह से मेरा पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता, सुबह को नींद भी नहीं खुल पाती, रात को लेट सोती हूँ और जब उठती हूँ तो पूरा शरीर मेरा दुखता है। तबीयत भी अब ख़राब सी रहने लगी है। आई नो मेरे घर में कुछ है, प्लीज़ मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है, मेरे घर को प्रोटेक्ट करो। जैसे आप बोलते हो मैं हूँ तेरे घर, पहरा बिठा दिया है। तो गुरुजी जो कर रहे हैं उसका भी, जो कर रहा है प्लीज़ उसका सर्वनाश करो। मैं उसके लिए अच्छा नहीं मांगूंगी, मैं नहीं चाहती ऐसे लोगों को माफ़ी मिले। इनका तो सत्यानाश होना चाहिए ताकि कोई निर्दोष परेशान ना हो और किसी का घर खराब ना हो।
संगत जी, यही था मेरा सत्संग जो काफ़ी लंबा हो गया है। तो गुरु पा हर चीज़, हर श्वास, हर पल का शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण करना गुरुपा, और सब पर अपनी कृपा रहमत ऐसे ही बरसाते रहना। हर संगत को अपने आशीष में रखना, क्योंकि गुरुपा आप ही हो हमारे पास, नहीं तो हमारे पास कौन है जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटे छोटे दुखों को भी एक पल में समाप्त कर देते हो। कितने कितने संकट हमारे आप गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हो। तो गुरुपा, जैसे मेरे परिवार पर आप कृपा बना रहे हो, मेरे अंकल को, मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हो, ऐसे ही पूरी संगत, अंकल आंटी को, उनके परिवार को ब्लेस्ड कीजिए, और हर संगत परिवार का भी ध्यान रखिए। मेरे परिवार को भी खूब ब्लेसिंग्स देना, और मेरे बेटे को अच्छे मार्क्स मिले, वह उसका दिमाग पढ़ाई में लगे गुरुपा, उसको ऐसी ब्लेसिंग्स दो ताकि वो अपने दिमाग से पढ़ाई को कंसंट्रेशन कर सके। जो आंटी जी, संगत जी हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं, वह भी इस चैनल पर नई हैं और गुरु जी की सेवा में लगी हैं। कृपया करके उन आंटी को खूब शेयर करो, ताकि गुरु जी की सेवा और कृपा उनको और उनके परिवार पर भी बनी रहे, और उनके माध्यम से हम अपने सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें और सारी संगत जी का कल्याण हो सके। तो संगत जी, मेरा सत्संग यही था। अगर मुझसे मेरे शब्दों में कोई भी ऊंच नीच हो गई हो, कुछ मैंने अपशब्द या कुछ गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ संगत जी मुझे अपनी प्यारी प्यारी बेटी, बहन और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत मान के माफ़ कर दीजिएगा। जो गुरु जी का आदेश था, मैंने उसी हिसाब से अपना सत्संग शेयर किया है। अब आप लोग से मैं इजाज़त लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।